जी आज इस देश के समस्त राजा और महाराजा यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, किंतु अपनी शिष्य मंडली के सहित महर्षि विश्वामित्र जी दिखाई नहीं दे रहे। श्री गुरु जी महाराज, आपसे निवेदन है कि हमारी रंगभूमि में महर्षि विश्वामित्र जी दिखाई नहीं दे रहे। सतानंद महाराज, कृपा करिए, उठ जाइए। जुड़ गई सकल समाज, मुनि को सिख गई लख परत। श्री गुरु जी महाराज, आपसे निवेदन है कि आप जाकर महर्षि विश्वामित्र जी को उनकी शिष्य मंडली के सहित रंगभूमि के मध्य बुलाकर ले आइए। राजन, आप यज्ञ कार्य कीजिए। मैं अभी जाकर महर्षि विश्वामित्र जी को बुलाकर लाता हूँ। विश्वामित्र जी के चरण कमलों में सतानंद का प्रणाम स्वीकार हो। महर्षि जी, हमारे महाराज मिथिलेश्वर के यहाँ पर आज धनुष यज्ञ हो रहा है। उन्होंने आपके लिए निमंत्रण पत्र भेजा था। आज हमारी मिथिलापुरी में देश देशांतर के राजा, महाराजा, राजकुमार उपस्थित हो चुके हैं, परंतु अभी तक आप अपने शिष्यों के सहित स्वयंवर के मध्य नहीं पधारे। इस कारण मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। आप अपने शिष्यों के सहित मेरे साथ स्वयंवर के लिए प्रस्थान करें। लखन ने कहा जस सुजस विदित गुणगान, जहाँ पर ऐसी गुण कृपा विजयी वही मुनिनाथ। हे मुनिनाथ, इस यश का पात्र तो वही होगा जिस पर आपके चरण कमलों की पूर्ण कृपा होगी। हमारे मन के मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होंगे। हर से मुन सब राम जय जय राम, जय राम। मुनिनाथ के चरण कमलों में दास जनक का प्रणाम स्वीकार हो। करी विनती निज कथा सुन। किधर गया भाई? आदेश कीजिए। देख भाई, हम काला पानी से चल के आ रहे हैं, तो जिस पर हम बैठकर आए हैं उसको क्या कहते हैं भाई? घोड़ा। घोड़ा घोड़ा घोड़ा। तो वो हमारा घोड़ा भी देखो सामने खड़ा है। तो हमारे घोड़े के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है वो बतलाओ। राजा, आपके घोड़े के लिए वह घुड़साला बनी हुई है, वहाँ पर बांध दिया जाएगा। हाँ मूर्ख, हमारा घोड़ा घुड़साल में नहीं बनता। कहाँ बनता है? उसके लिए 250 बाई 400 का एक हॉल बनवाओ और आदेश कीजिए जिसमें वो आराम से दुड़कती उछाल सके। ऐसा ही होगा। और खाने के लिए क्या प्रबंध किया? घोड़े के खाने के लिए हरी हरी घास मंगवाई गई है। हाँ मूर्ख, हमारे काले पानी में घोड़े घास नहीं खाते। क्या खाते हैं वह बतलाइए। रबड़ी खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, रसमलाई खाते हैं और इमरती खाते हैं। राजा
धराज, आपके घोड़े के लिए तो व्यवस्था हो जाएगी। आप चलकर आए हैं, आप क्या खाएंगे, आपकी क्या आज्ञा है? देखो भाई, हमारी कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी हरी घास हमारे सामने रख दो। जब भी हमारा मन करेगा उसमें से खा लेंगे। घोड़ा खाएगा होगा। हाँ भैया, ये काले पानी क्यों? हमारे काले पानी का यह नियम है, तुम नहीं जानते हो। अच्छा तो ठीक है, आपके लिए घास हो जाएगी। ऐसा ही होगा राजा धराज। आपके बैठने का ये 10 नंबरी सिंहासन है। आप इस पर विराज कर स्वयंवर की शोभा बढ़ाइए। कितने नंबर का सिंहासन है? 10 नंबर, 10 नंबर। ओ मूर्ख, क्या हम तुझको 10 नंबर ही दिखते हैं? यहाँ नंबर से काम चल रहा है, आपका नंबर 10 नंबर ही है, तो आप 10 नंबर पे बैठिए। अच्छा, तो ऐसे कहो ना कि 10 नंबर पे आए हो। हाँ, आप थोड़ा लेट हो गए। आप विराजिए राजा धराज। प्रभु ये दे जो भाई राजा हो, कहाँ हो? इधर आओ। एक बात बतलाइए। कहिए, क्या बात बतलावे? हम तुम जो राजा है, उनको तो ये 10 नंबर का सिंहासन यथा स्थान दिया है, लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये क्या महाराज के कुटुंब वाले हैं जिनको इतना ऊंचा सिंहासन दिया और हमको 10 नंबर का दिया? क्यों? सुनो राजा जी, ये अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और इनके बीच में जो मुनिनाथ बैठे हैं वो विश्वामित्र जी हैं। आप इनको प्रणाम करो और अपना जन्म सफल कर लो। आज वो मूर्ख, सब तो हमको प्रणाम करते हैं, हम भला किसको प्रणाम करें? और अगर ये अयोध्या के महाराज के पुत्र हैं, तो हम भी काला पानी के महाराज हैं। ये राजा जी सुनिए, ये अवधेश नरेश के लाल है। ये अवधेश नरेश के लाल है। ये छब में सत्य काम लजावन हारे। इन काल का मार स्वभाव आनो मुनि मंडप मत के है पद दूर लगी दर्शन से भय अब पुण्य हमारे। धन तोरण एक ब्याह में सिया यही तुम पत्थरबाज मरो हत्यारे। अरे मूर्ख, मरने का नंबर तो तुम्हारा आएगा। अगर इन्होंने ताड़का मारी शिवाऊ को मारा है, तो हम भी काला पानी से चले थे, तो रास्ते में जितने भी मच्छर चींटी मिले सबको मार डाला हमने भी। राजा जी, मेरे पिताजी के धनुष को श्री राम जी तोड़ेंगे। क्या कहा? श्री राम जी तोड़ेंगे। अच्छा, शंकर जी के धनुष को श्री राम जी ही तोड़ेंगे। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं महाराज? दर्शन करने। ओहो, आप दर्शन करने आए हैं तो कोई बात नहीं। ये कुछ राजा तो ऐसे कम हो गए, और विवाह तो हमारा ही होगा, और हम ही जानकी जी को विवाह के लेके जाएंगे। हाथ पैर पतले पतले, पेट तेरा तरबूजा है, मैं जान गया पहचान गया, तू आगरा का बरबूजा है। अरे अरे मार दिया, अरे मार दिया घूसा, मार दिया घूसा तो चूर चूर कर डालूंगा। हारूंगा ना हिम्मत, उछालूंगा नाम को, करूं बकुलाई, फूटा अक्षर एक न जानू, और लड़ने में लक्ष्य चतुर, जीतू संग्राम को। मच्छर को मार डालूं, चेंटी को उछाल डालूं, कॉकरोचों को मार के तब पाऊं विश्राम को। और बिन पंच। अरे राजाओं, तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर इस घनघोर कठोर शिव जी के धनुष का श्री रघुनाथ जी खंडन भी ना कर पाएंगे, तो भी जानकी जी श्री राम जी के ही गले में माला डालेंगे। प्रभु श्री राम जी ने धनुष का खंडन भी नहीं किया,
तो भी माता जानकी प्रभु श्री राम जी के गले में ही माला डाली। सत्य कहते तो हैं सुनो। राजा जी। अरे मेरे पेट के जोर से पृथ्वी हले, मेरे पेट के जोर से पृथ्वी हले, हल जाए अगाध से सिंधु को पानी, ले तो हुकार आकाश फटे पाताल फटे मम सोवत जाने। तुम कृतारथ रूप तुम। दानवेद आय अधिक सुख दीन, मम पूरवले पुण्य को आज कृतारथ की। गुरु भाई बाणासुर, आज आपने रंग भूमि में पधार कर मुझ पर अत्यंत ही कृपा की है। क्या देहराज, ऐ सदा कृतारथ रूप तुम, मिथिलाधिक युद्ध ज्ञान लखन हेत रंग भूमि को हम हूं कियो बयान। महाराज मिथिलाधिपति जनक, जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, तो मुझसे यह समाचार प्राप्त होते ही मैं यहां स्वयंवर की सुंदर रचना को देखने के लिए आ गया। आपने अब आप आसन ग्रहण कीजिए। रावण बाणासुर बबुआए, जानता हूं तुझे मैं, तुझे अपने ज्ञान का बड़ा ही भारी घमंड है। तूने छोटे नाटे राजाओं को किसी का निमंत्रण भेज के और किसी को दूध भेज के ऐसे मरना और नष्ट लंकापति दैव शत्रु रावण को निमंत्रण नहीं क्या
को उठा गई समुद्र में डुबा दूंगा। निमंत्रण तो आपके पास गया था, परंतु समुद्र होने के कारण वहीं से वापस आ गया। वाह, जरा इधर तो आ। वाह, ऐसा होना चाहिए मंत्री और सेवक। देखा कितना बुद्धिमान है। जिस समय मैं क्यों अग्नि में जल रहा था, उस समय तेरे इन कूल वचनों ने मुझे ठंडे जल के समान शीतलता प्रदान की। मेरा क्रोध कुछ कम तो हुआ ही है, परंतु ध्यान रखो, मेरा एक ही उद्देश्य है, शंभू को दंड देना। राजपुत्री की तीर का लंका और मंत्री और सेवकों और राजा जनक, कहां है तेरी वो पुत्री? जरा दिखला तो सही, उसको मैं भी तो देखूं। बड़ी ही सुंदर है वो, मैं भी नेत्र भर के उसके दर्शन तो कर लूं। धनुष का खंडन करके उसे लंका ले आऊंगा। और सेवक तुम सुनो, आगे से कोई भी शुभ कार्य हो तो ये पता लिख लो और संदेश समुद्र में डाल देना। समुद्र मेरा प्रहरी है। और इसकी क्या मजाल जो मेरे संदेश को मेरे समीप न पहुंचाए, समझाए? आदेश कीजिए राजा साहब। ऐसा लिखना, या तो मम तुम काल शक्ल संहार मूर्ति उत्तम मेघनाथ पृष्ठ बदलो जैन पट्टो सुरेंद्र खड़गा में चंद्र अरे लोग चपराओ राक्षसों में सहन सोहन त्रिभुवन विजयी लंकापति रावण नाम रोया। ऐसा लिख के डाल देना, समुद्र संदेश पहुंचा देगा। जाओ आगे पुत्री को लेके आओ। ऐसा ही किया जाएगा। शीघ्र राजपुत्री को मेरे सम्मुख पेश कराओ। जाओ अब आज कहो भाई तेरी कमर जो करत न मेरी कार। कहाँ है राजकुमारी? देखो अभी अभी यहां पर कितनी शांति से यह आयोजन चल रहा था, लेकिन इस रावण के आने से यहां अशांति का वातावरण हो रहा है। मैं चल के इसे समझाता हूं। धनुष तोर बासुर असुतबाही। तुम यहां पर किस कारण से आए हो? लगते तो बलिपुत्र बाणासुर ही हो क्या? बाणासुर
रावण, हाँ, क्या तुझे अपने नेत्रों से कुछ कम दिखलाई देने लगा है जो तू इस प्रकार से कह रहा है? देख नहीं रहा कि हाँ, मैं बलि पुत्र पराशर हूं। गुरु का ध्यान तो धर, और पहले गुरु भाई के नाते उनकी जय बोल, जय शंकर की। अरे मेरे हृदय में, मेरे मस्तक में, मेरे रोम रोम में शिव का निवास है। अरे मंदबुद्धि, तू मुझे क्या सिखाएगा? तू मुझे बतला रहा है कि मैं जयशंकर की मानूं? अरे बाराचर, और फिर तू ये भी पूछता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूं? अरे बुद्धिहीन, तुझे दिखता नहीं है धनुष? ये स्वयंवर क्यों रचा है राजा जनक ने? मैं धनुष का खंडन करके जनक पुत्री को लंका ले जाने के लिए आया हूं। सुन ले कान खोल के, और संभव। मुझे लगता है अब तू दिग्विजय प्राप्त करके बहुत ही अहंकार के वशीभूत हो चुका है, और तू सारी भक्ति, विद्वत्ता सब कुछ भूल गया है, और जिस विद्वत्ता, जिस वीरता के बल पर तूने दिग्विजय जैसी विजय को प्राप्त कर लिया, अब यही अभिमान, यही अहंकार तेरे विनाश का कारण बन जाएगा। गुरु धन धरो, विचारत नहीं, मारत का है काल बिठाई। तोहे इतना भी ज्ञान न रहा कि यह जनक जी तुम्हारे और हमारे गुरु भाई हैं, और गुरु भाई का यहां पुत्री का आयोजन हो रहा है। हमको आपको खुशी से स्वयंवर में वर वधू को आशीर्वाद देना चाहिए, और तुम्हें शर्म नहीं आई इस प्रकार के विचारों को करने से पहले और अपने मुंह से, जबान से कहने से? ज्यादा लप 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 मत कर भगवानी पराशर। ये स्वयंवर रचा है राजा जनक ने किस लिए, तुझे भली भांति ये ज्ञात है, और तू मेरा समय काल ही बर्बाद कर रहा है। कोई प्राप्त कहां से रस रंग में भंग बचाने लगा, बस सोचा विचार नहीं मन में, क्यों मुझे देर में देर लगाने लगा? अब हट जा मेरे रास्ते से, नहीं दूंगा देर टिकाने लगाओ। कलम सर नहीं क्यों भागने लगा? मेरा समय बर्बाद मत करे, तेरी भुजाओं में दम है। धनुष का खंडन कर,
मेरी भुजाओं में बल है तो मैं धनुष का टिप टिप कर दूंगा और जानकी को कर लाऊंगा। धनुष तोड़, तेरा मन करो या पुलिया ठार, सिंध में बोलो, ज्यादा क्रोध मत लो, धनुष को तो तोड़ ही लूंगा। यदि मुझे क्रोध आया तो तेरे सहित इस मथुरापुरी को उथल पुथल कर गए समुद्र में डुबो दूंगा। संभव तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं? देख, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं। अरे बाल बैठा बात जैसी जानकी के विषय में बोल। बोल बैठा बात जैसी जानकी के विषय में। अरे बात ऐसी यदि ध्यान में भी लाएगा, जानकी न प्यारी होगी, जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का कैश तुझे जान से निकालेगा। बराबर? स्वप्न मत देख, यह लंका नहीं मिथिला है। तो क्या करूं? पक गया जैसा पक भी न पाएगा, देख भी सकता नहीं जब तक तू जानकी को, जब तक शंकर के चाप को ना चढ़ाएगा। सै सवार ही गिरते हैं सरे मैदानों में। अरे बहुत सै सवारी क्या करें, घटना केवल चले। क्या यार मुझे देश देने वाला है? जा और जनक से पूछ, जिसने ऐसी प्रतिज्ञा की उससे कहा, उसने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? यदि भगवान शंकर उसके गुरु है तो मेरे भी गुरु है। अब वीरों का धर्म किसी प्रण को, प्रतिज्ञा को और चुनौती को पूर्ण करना होता है। नहीं, मैं यहां आया हूं। रावण, तुमको यह शोभा नहीं देता जब तुम जानते हो कि वो तुम्हारे गुरु भाई हैं। तो गुरु भाई की पुत्री अपनी पुत्री के समान होती है। मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुम अपने इस हद को त्याग दो। त्याग कि जो तुम्हारा वंश वही देख हमारा वंश है। मैं तुमको इसी नाते से और समझाता हूं। अरे दशकंठ रे, दशकंठ रे, हट छाड़ दे, सच बार बार न बोलिए। आज राज समाज में बलसाल चित्त न डोलिए। गिरिराज को धर हाथ ले, सुरराज के गुरुजान के, अरे बड़े पाए ताहे चढ़ाए के घर जाओ रे, यश साथ ले। रावण तो बड़ा ज्ञानी हो गया बड़ा सिंह। हाँ, क्या कहा तेरा मेरा कुल एक है? अरे मंदमती, अपने पिता बलि से पूछ, वो बताएगा तुझे तेरा कुल कौन सा है। तू दैत्य कुल का है और मैं ब्राह्मणों में सारस्वत कुलभूषा पत्र जी का नाती विशुद्धा का पुत्र यज्ञेश हूं। मैं बड़ा हत्या कादिर हूं। मैंने प्रतिज्ञा की है धनुष को मैं सीख करूंगा। बड़ा शुद्ध जानता नहीं है। मैं आफत का परकल हूं जो साउ दिग्पाल टहलते बहुत मस्त और मत पैरा हूं। मेरी कैलाश पहाड़ उठाया है। ब्रह्मा, विष्णु, यम, कुमार, वरुण मेरी बाहों से वो 100 पंडित और 100 योद्धा और न तू रहे अपने मस्तक के काट शिव शंकर को मैंने पूरा है। सूरज भी मेरी भक्ति से पूरब से पश्चिम जाता है।
और चंद्रदेव मेरी मर्जी से सरदाता है, कर्माता है, समझा? अरे दसकंठ, पूरी वाली बात कहते हो तो सुनो। यह बताओ कि तुम कौन से 10 शीश हो? तुम्ही ने कैलाश पहाड़ उठाया है? किसने उठाया? ये बताओ, एक 10 शीश पाताल गयो चीतन को ताय मेरे पिता बलि ने पकड़ के पठाया है। वो मेरा बालिकाल था। एक 10 शीश सहस्त्र बाहु ने पादो खूब ताहि मुनि पुलस्त ने आय के छुड़ाया है। एक 10 शीश, एक 10 शीश जाकी कहत आवत मोहिनाथ। अरे कहते हैं सब लोग बाली काख में दबाया है। मेरी किशोर अवस्था एक 10 शीश सुने ताते अतिशंका हाथ में। ये बता, अरे कौन 10 शीश आज यहाँ रंग भरने आया है? बतलाऊंगा, अभी बतलाऊंगा। सुन, कानों की गंदगी साफ कर ले। गंदगी साफ करना, कानों की, नाकों की, यह सब तेरा कार्य है। मेरा कान? अरे पताल में रहने वाले, तेरी बुद्धि भी पताल में चली गई है, ऐसा ज्ञात होता है। अमर सुन, मैं कौन सा रावण हूं जाने हो? सुरराज काल दिखाए दी जाने हेमलंकिते कुबेर को भगाया है, जाने कैद मोह दिन युद्ध में प्रचार कालहू को जीत लाया है। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। इसी में भला अरे ये अजान जाने नहीं, नीत प्रीत की बात कहा गाँव करतार सो जो पड़ो मेरे गुरु को धनुष ये सीता मेरी मौत, दोनों तरफ असमंजस है। चलो सबे सही सुनवाए। जय शंकर की जय शंकर। और करता भी क्या, शेष उसे तो जाना ही था। आज सवार शीघ्र राजपुत्री को, बहुत समय बर्बाद हो गया इस बाला से तू मैंने करने में। राजपुत्री को सन्मुख लाओ, यह स्वयंवर का नियम है। तुमने राजपुत्री को अंदर क्यों छुपा रखा है? मेरे सन्मुख लाओ और मैं धनुष का खंडन तभी करूंगा। हे राम, तेरी लंका में आग लग रही है, तेरी पुत्री उम्मीद को मैदान हर करके लिए जा रहा है। कुंभकर्ण सो रहा है और तेरा पुत्र मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। भाग भाग भाग, अपनी पुत्री को बचा। ये कोई देवताओं की माया तो नहीं, ये कोई चाल तो नहीं, कोई षड्यंत्र तो नहीं, परंतु कुंभाषणी मेरी छोटी बहन, मेरी पुत्री के समान है। पहले भी
सूर्पनखा के पति विद्युत ने ऐसी कोशिश की थी, उसने प्रेम विवाह करने का अंजाम भोगा था, तब मैंने उसका वध कर दिया था। इसी प्रकार मधुदानव, मथुरा के राजा मधुदानव, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तेरा इतना दुस्साहस जब मेरी बहन कुम्हासनी को ले जाए, मेरे बहन की रक्षा करूंगा अवश्य ही, नहीं तो मेरा नाम अपने से और कीर्ति से बदनाम हो जाएगा। पर तो मैं इसको बाद में भी लूंगा। ये कहा जाएगी जनक पुत्री, इसको एक बार सभा करेगा और नागो सभी मेरी बात को ध्यान देकर सुन लो। और राजा जनक, तू भी कान खोल के सुन ले। जिस उद्देश्य से आया था, इस मधुदानव ने मेरा कार्य बिगाड़ दिया। परंतु मैं इस जानकी को एक बार लंका अवश्य ले जाऊंगा, अवश्य ले जाऊंगा। तिल मात्र भी नहीं हिला। ये सब राजा आपका हास्य उड़ा रहे हैं। क्या कहा? धनुष नहीं टूटा? तो कोई बात नहीं है। अब हम सब राजागण मिलकर इसको एक चाहिए हमारी तुम्हारी। तू मूर्ख है, तू उससे बड़ा भी मूर्ख है। अब ये मूर्ख पहले लड़ाई हो जाएगी तो 2-4-5 हजार राजा मारे जाएंगे। मिलके आया है क्या किसी से? कहीं 12 उठावन करे नटारा। हमारे महाराज की प्रतिज्ञा का क्या होगा? हमने जो तय किया था, दीप दीप के देश देशांतर के समस्त राजा और महाराजा यहाँ पर आए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी इस रणभूमि में देव और दानव मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पर आए हैं, किंतु किसी भी वीर ने इस शंकर जी के धनुष को तिलवार भी नहीं हिलाया। वीर वीर बहिन हरी पृथ्वी छिट कोई नहीं वीर रहा हम जानी। ऊपर के मुख सूख गए, उन काऊ ने बात कही मर्दानी। चारों तरह नहीं एक रति हिया में हर तोरण की हुलसानी। मैं तो कहा प्रण फेर हो गया, सिया कुआरी रही ये निश्चय जानी। अब जानी को मनोहर विजय में कीरत अत कवरी, पावन हार विरच जल न चलू न धल धमनी। मेरी पुत्री पयावी सुंदर और मनोहर तथा बड़ी भारी
आशा को यहीं पर त्याग कर अपने अपने घरों को चले जाओ। मैं जान गया कि विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि मैं अपने प्रण पर रहता हूँ तो मेरी पुत्री जीवन पर्यंत कुंवारी रहेगी और उसका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन मुझे कोई भी विधि दिखाई नहीं दे रहा, इसका पाप मुझे लगेगा। और यदि मैं अपने प्रण पर रहता हूँ तो तुम्हारे साथ मैं अपने पूर्वजों की यश और कीर्ति को नरक में ले जाने के लिए रहूंगा। मैं ऐसा करूं तो मुझे उचित ही नहीं रहेगा। जो जनते यदि मुझे ऐसा मालूम होता कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है तो मैं संसार में प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी नहीं कराता। माँ के लगन सोने श्री राम जय राम जय राम। कहीं न सकत रघुवीर दीप के राजा हरि है। ऐसा विचार पहले होता तो ऐसी होती नहीं होती, हम कहते नहीं प्रतिज्ञा तो अब ऐसी हंसी नहीं होती। तो त्यागे अपने प्रण को हम तो धर्म खान और लज्जा है। पुत्री तो कुंवारी रहती है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो तो हमें दिया है दाता ले। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। कहीं न सालती भूल मेरा प्रमाण। रघुवंश नमो जहाँ को होई। अनुचित अनुचित नहीं भीर भीर सर्व धनुचित सुनाओ दिमाग कर कुल कमल। अरे हाँ तुम ना निज भाई जन्म पाए रघुवंश में उसके कोसे जात। खामोश अरे खामोश नहीं होता है सहन अपमान यहाँ बलवानों का। इससे अरे इससे तो हरगिज अच्छा है अब यही त्यागना प्राणों का। हे नाथ, जिस समाज में हम रघुवंशी वीरों का एक छोटा सा बालक भी होगा उस समाज में ऐसे अनुचित वचन कोई भी नहीं कह सकता। ऐसे अनुचित वचन आपको यहाँ विराजमान जानते हुए भी महाराज जनक ने कहे हैं। अरे रघुवीर राम जी के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा अरे जैसा अफसोस बड़ा बासा मिथिला के इन महाराज का है। श्री रामचंद्र के होते भी ऐसी अनुचित कह डाली है जो संत हृदय में चिपते हैं पृथ्वी वीरों से। हे सूर्य कुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य, सुनिए मैं जो कुछ भी कहूँगा आपको यहाँ विराजमान जानते हुए सत्य ही कहूँगा, कुछ अभिमान से नहीं। हे रात, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो इस ब्रह्मांड को गैस की समान उठा लूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ। आदेश आपका पाऊँ में
इस धनवे की, अरे इस धनवे की है क्या विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं। फिर कच्चे घड़े समान उसे, फिर कच्चे घड़े समान उसे पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, और गाजल मूरी की नाई पल भर में मोड़ मार डालूं। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, हे नाथ यह धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके साथ किस गिनती में है, सैकड़ों, अरे सैकड़ों मील तक ले डालूं, इतना बल तो उंगली में है। नाथ जाने ऐसा जानकर आप मुझे आज्ञा दीजिए, और मैं जो कुछ भी कौतुक करता हूँ आप उसे देखिए। हे नाथ, जैसे वर्षा ऋतु में काष्ठ फूल कर छतरी बन जाता है, और छोटे छोटे बच्चे उसे बिना ही परिश्रम के तोड़ डालते हैं, मैं भी उसी प्रकार इस धनुष का खंडन कर दूंगा, अन्यथा आपका दास कहना छोड़ दूंगा। मैं तोड़ो छत्र दंड जित, तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धन हाथ, कर न धरो धन हाथ, नाथ यही प्रण लोपू, उलटता हूँ, अरे उलटता हूँ ब्रह्मांड, यदि मैं छल में गोपू। इन राजन सोहर नाथ ना ही मुख मोड़ू, धर चरण कमल को ध्यान, आज पल में धनुष के चाप का खंडन करके जनक जी के पश्चाताप को दूर कीजिए। सुने गुरु बचन हर्ष विषाद न आसान चाल अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, देखो किस प्रकार से तमाशा देख रहे हैं, कोई महाराज को समझा बुझा कर भी नहीं कहता। को हल्का कर दीजिए। गणनायक ताओ में श्रेष्ठ श्री गणेश जी महाराज, मैंने आपकी सेवा आज के दिन के लिए ही की थी। हे गणपत, आज सफल कर दो सब दिन की सच्ची सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हरिये धनुष की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जय दाता हे वरदाता, अब आस तुम्ही से है माता। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। तिड़ के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची कृपा तुम्हारी हो। सियहि वीर न डोला। कमर की पीठ कहूँ लचकाऊ न खाए जाए, और शेषनाग कहूँ डिग मत जइयो रे। सिंह के अपार है पहाड़ खंड, सब मन में ही समइयो रे। दशरथ के नंद आज रखेंगे जनक प्राण, जइयो रे। बुरहि
दशरथ राजकुमार माला श्री राम गले डालो, दशरथ डालो। था उस समय इसकी माता मेरे पास आई और उसने मुझसे चरण कमलों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। मुनिनाथ के चरण कमलों में दशरथ नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव विश्वामित्र, ये जो दोनों सुन, इनमें जो बड़े हैं, जो श्याम स्वरूप हैं, ये करोड़ों कामदेव की छवि को लज्जित करने वाले हैं। जुग जुग जीव हो अवध सुध, समार न जीते कोई। दशरथ के तुम करे गीत लताम बरदोई, गीत लताम बरदोई, न कोई तुमरी समता पावे। दुष्ट विनाशन हेत यश तिपुर में छावे। सुन राजन सिरमौर, देख को त्यागे मनता। सूर्यवंश कुलदीप, न हो को तुमरी समता। बहुर भांजन हारा, नाथ शंभु धन भंजन हारा। आऊ को एक दास तुम्हारा, कोई शंकर जी के प्रचंड धनुष का खंडन करने वाला कोई शंकर जी का प्रिय भक्त व आपका एक दासी होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यार अपराध किया, पहला प्रिया सच्चाई होगा। की ही है सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उन्हें बाहु अपारो राउर की ऋतिक सुख बेल, भली विधि सो प्रगटो देश चारो। और क्रोध न कीजे, दयालु ये धारो। शंभु सरासन भांजन हारा,
सेवा का कार्य करे, शत्रुओं से कौन करने वाला मेरा सेवक तो हो नहीं सकता। राम सुनो सेवक है जिसका सेवा ही जीवन है, जो शत्रुओं सा कार्य करे वो इस भरोसे का भोजन है। अरे तू ही अगुआ बनता है इस छात्र कुल की तैयारी में, तब मसक याद मुझको आती तरण छपा चोर की आहा देखो, आज तो मुझे बड़ा ही अचंभा हो रहा है, जो कि इस धनुष के टूटने से मुनिनाथ इतना क्रोध कर रहे हैं। मुनिनाथ, बालकपन में हमने स्वामी लाखों धनियों को तोड़ दिया। अरे मूर्ख, मेरे शंकर जी का धनुष क्या तेरे धनुष और धनुषिया के समान है? अवश्य मुनिनाथ। नहीं, अरे शिव का धनु कठोर महान, शिव का धनु कठोर महान, धनु ही का है बतावे क्यों रे? मनुष्य मुख टेढ़े बैन का है, नहीं काल की फांस तो नैन चले। मतवाद विवाद प्रथा ही करे, दिल सटन सा नहीं काज रे सरे रे। अब जान लई सिर सा पर सा बिन आई मात तू आत्म रे। छोटे छोटे छोरा छबीले रघुवंश के करत हैं कि लोग यूथ निज जोड़ जोड़। ए हो रघुनाथ हमारे साथ, देखो तहाँ कैसे खेलत हैं खोर खोर। को झकझोर, अरे को झकझोर, को पकड़ ही मरोर, ऐसे ही नितनेक पागत हैं तोड़ तोड़। श्रेष्ठ, हमारे लिए तो समस्त धनुष और धनुषियां एक ही समान हैं। क्या हुआ तुझे जो बात काटता मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं छात्र कुल का द्रोही हूँ। बाल ब्रह्मचारी क्रोधी और निर्मोही, कुल्हाड़े ने फूलों की नदी बहा दी है, फूलों की नदी बहा है। भूमि को कई बार क्षत्रियों से रार बना दी है। विख्यात सहस्रा बाहु के भुजदंड काटने वाला है। जिसका कि आप बखान कर रहे हैं, आपकी ये सारी महिमा कौन नहीं जानता। आपके प्रताप की बड़ाई कौन कर सकत? अरे आपके प्रताप की बड़ाई कौन कर सकत? आप ही कुशल हो या तोता कहानी में। एक बात लाख बार तुम ही समझाए सकत। पंडित हो पूरे यह भली बात जानी, इसको मत रोक बहुए कछ और कहो। आपत संतोष तब जान पड़त बानी में। फिर धीर बढ़े राजन सो बहुत लड़े, हम हूँ सुने हैं कहूँ धोई धीर भानी। अब जब ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। वो तो मीठे गन्ने को कोलू में तेरा बालक, क्या मेरे हाथ से मर के अपनी माता पिताओं को सोच के बस में करना चाहता है? मुनिनाथ, अरे हाथी के वे दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे वह ईस चबाता है वह तो छोटे ही होते हैं। जो हे मुनिश्रेष्ठ, आप अपने माता और पिता की ऋण से तो ऋण हो ही चुके हैं। अब आप पर एक शेष गुरु का ऋण है, जिसे मानो आपने हमारे ही माथे मर रखा हो।
तू सत्य कहता है। मैं अपने माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुका, अब गुरु का ऋण है जो तेरे मस्तक को काट के पूरा करूंगा। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाना है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फरसे से। अब तेरा बलिदान। अरे ये लोहा तुमको ही शुभ हो, जिसने घर का लहू चाहता है। बलिहारी है उन हाथों की जिसने माँ का सिर काटा है। ओह, ये तो बोले जा रहा है। अब इसका मरना मेरे हाथ से निश्चित है। अब नहीं को दोष देव हमें, अब नहीं को दोष देव हमें। सदयोग भयो ये काटन हारो। शिशु जान तजो अब लो यही को। नहीं जानत मूर्ख क्रोध हमारो, एक यही लघु बालक जान। नहीं तो रह तो गुरु ऋण हमारो। अरे मूर्ख, अभी अपने गुरु के ऋण को पूरा करता हूँ। नाथ आप इसे अपना दास जानकर क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अभी तो इसका शुद्ध दूध का मुख है। मुनिनाथ, हसत देखना तो दूध का मुख है, तो क्या हमारा हलाहल जहर का मुख है? तू जानता नहीं, तेरा ये भाई बड़ा ही पापी है। मुनिनाथ, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता। मुनिनाथ, आप में और हम में। देख राम, तू कहता है मेरा भाई सीधा है, जरा उसको देख मेरी और कैसे दृष्टि कर रहा है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। राधी हमी सही, हमने ही जहर छोड़ा है। जो करना है वह करे, आप शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। अरे अब नहीं देख विलंब करो, गुर को ऋण आतुर आज चुकाओ। कटबादी महा यह बालक है, छिन में यह मार के भूमि गिराओ। धन तीरण धन तोड़ हेत जुड़े सब भूप, इनको धरनी में रक्त बहाओ। और शिव के गल में धन के बदले नरमुंडन की अब माल चढ़ाओ। राम कहा, हे मुनिनाथ, आप अपने हृदय में विचार की देखिए, हमारा कुछ भी अपराध नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने तो इस पिनाक नामक धनुष को नेत्र भरकर देखा था और छूते ही यह तो टूट गया। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? जो हमने रहे मुनिनाथ, इस समस्त चराचर में ऐसा कौन वीर होगा जिसके आगे हम अपना सर झुकाएंगे? सुन हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को करमाई फिर आ जाती है। उस और तनिक देखो कैसा मुस्कुराता है। उसका रह रह के मुस्कुराना मुझ पे बिजली गिराता है। वे प्रवर करके युद्ध तिहारे संग, ब्रह्म युद्ध पातक कलंक कहाँ जाए के उतारे हो। पूज्य भगवान सी अनसी निज तन सी जान को, यह वरदान दियो राम रूप धार दुष्ट रावण को मारे हो। अब राम रूप धार यदि परशुराम को मारे हो, तो रावण संहार को फिर कौन रूप धारे हो? सुने मृदु गुण बचन। ये क्या ये मुझे अपने हृदय कमल पर भ्रगुलिता का चिन्ह दिखला रहे हैं। ये भ्रगुलिता का चिन्ह तो नारायण के हैं। क्या नारायण ने अवतार तो नहीं लिया? एक बार जब ऋषियों ने विचार किया
कि तीनों में कौन श्रेष्ठ है। उस समय भृगु जी को भेजा था और यही वो चिन्ह है, यही भृगलता का चिन्ह है जो मुझको दिखला रहे हैं। परंतु मैं ऐसे विश्वास कैसे करूं? मुझे इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। हे श्री राम, जिस समय विश्वकर्मा ने एक साथ 2 धनुष बनाए थे, उसमें जो एक शिव धनुष था, शाक्त धनुष था, वो राजा जनक को दे दिया। राजा जनक उसकी सेवा करता था। आज आपने उस धनुष को तोड़ दिया और ये दूसरा धनुष वैष्णवी धर्म धनुष है जो मेरे पास है। इस धनुष को स्वयं नारायण के सिवाय इसको कोई नहीं चढ़ा सकता है। क्या आप इसको चढ़ा के मेरे मन के संदेह को दूर करेंगे? लाइए मुनिनाथ। देख जा पूरा मुहि चढ़ गए हे प्रभु, अब आप मेरे दुख को और मेरे पश्चाताप को दूर कीजिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।